और इसको यूज़ करते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम ज़ाया किए। सबसे पहले हम इस बॉक्स को ओपन करते हैं। तो ये है हमारा वेन फाइंडर डिवाइस। दोस्तों, अगर आप किसी पेशेंट को आईवी लाइन लगा रहे हैं या ब्लड सैंपल ले रहे हैं और आपको वेन क्लियर नज़र नहीं आ रहा है, तो आप इस डिवाइस की मदद से वेन बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं और इजीली आईवी लाइन लगा सकते हैं। ये इसका चार्जर है, इससे ये चार्ज होता है। तकरीबन 2 से 3 घंटे में ये चार्ज होता है। सबसे पहले इसको चार्ज करें और फिर इसको यूज़ करें। ये इसका ऑन ऑफ का बटन है, यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं और कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। यूज़ करने का तरीका ये है कि सबसे पहले इसको पेशेंट के हथेली में रखें इस तरह से और फिर बटन को ऑन कर दें। ये रोशनी में आपको सही से रिजल्ट नहीं देता, इसलिए अगर आप क्लिनिक में हैं तो क्लिनिक की लाइटें बंद कर दें ताकि ये आपको सही से रिजल्ट दे दे। तो अभी आप अंधेरे में इसका रिजल्ट चेक कर सकते हैं। मेरे हाथ में सारी वेन आपको क्लियर नज़र आ रही होगी। तो भाई है ना ये कमाल का डिवाइस। तो अभी बात करते हैं कि इस डिवाइस को यूज़ करते वक्त आपने किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। इस डिवाइस को 2 मिनट से ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, वरना हाथ बर्न हो सकता है। और इस डिवाइस की रोशनी को आंखों से दूर रखें, क्योंकि इससे आपकी आंखें ख़राब हो सकती हैं और स्पेशली बच्चों से बिल्कुल दूर रखें। जब ये डिवाइस फुल चार्ज हो जाए तो इससे आप 30 से 35 मरीज बआसानी देख सकते हैं। उम्मीद है वीडियो से ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम ज़ाया किए। दोस्तों, हर मेडिसिन में एक सफिक्स होता है, यानी हर मेडिसिन के लास्ट में एक ऐसा वर्ड होता है जिससे हम जान सकते हैं कि वो मेडिसिन किस बीमारी के लिए यूज़ की जाती है। देखिए, हम किसी भी मेडिसिन को उसके सफिक्स से जान सकते हैं। जैसा कि हमारा सबसे पहला सफिक्स है केन। देखिए, केन एक सफिक्स है जो कि लोकल एनेस्थीसिया में यूज़ किया जाता है। इसका मतलब है कि वो मेडिसिन जो कि बॉडी के किसी भी पार्टिकुलर ऑर्गन को सुन करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका इस्तेमाल नॉर्मली माइनर ओटी में स्टिच के लिए किया जाता है। इसी केन सफिक्स से आप जानेंगे कि किसी भी मेडिसिन के लास्ट में केन वर्ड आए तो ये मेडिसिन लोकल एनेस्थीसिया के लिए यूज़ किया जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं ज़ाइलोकेन, बेंजोकेन, एमाइलोकेन, लाइडोकेन। अगर आप देखें तो चारों में आखिर में केन वर्ड आ रहा है। नेक्स्ट हमारा सफिक्स है माइसिन। माइसिन का यूज़ एंटीबायोटिक में किया जाता है। एंटीबायोटिक वो मेडिसिन है जो कि इन्फेक्शन के लिए यूज़ की जाती है। इसके कुछ एग्जाम्पल है एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, नियोमाइसिन, स्ट्रिप्टोमाइसिन। अगर आप देखें तो लास्ट में सबके माइसिन वर्ड आ रहा है। नेक्स्ट सफिक्स है हमारे पास ओलोल। ये होता है बीटा ब्लॉकर, यानी इसका इस्तेमाल हाइपरटेंशन या हार्ट अटैक जैसे कंडीशन में किया जाता है। अगर किसी को हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी है तो इसके लिए बीटा ब्लॉकर का यूज़ किया जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल है मीटोप्रोलोल, एटिनोलोल, इस्मोलोल, बिसोप्रोलोल। अगर आप देखें तो सब में आखिर में ओलोल शब्द आ रहा है। ये सब एग्जाम्पल है बीटा ब्लॉकर मेडिसिन का। यहाँ पर आप इमेज भी देख सकते हैं एटिनोल टेबलेट का। इसका इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर में किया जाता है, यानी किसी पेशेंट का जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो उसको नॉर्मल करने के लिए एटिनोल टेबलेट दिया जाता है। नेक्स्ट सफिक्स है हमारे पास माइट एंड जाइट। दोनों का मतलब है डायूरेटिक, यानी ये हमारे यूरिन के मिकदार को बढ़ाता है, जिनकी वजह से हमें बार बार पेशाब आता है। ये उन पेशेंट को दिया जाता है जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो या बॉडी में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो, यानी एडिमा हो, तो उन कंडीशन में इनको डायूरेटिक मेडिसिन दिया जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल है फुरुसिमाइड, बुमीथनाइड, बेंजोथाइजाइड, फ्लोरोथाइजाइड। तो ये मेडिसिन माइट और जाइट के एग्जाम्पल है जिसे आप देखकर आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक इमेज लगाई हुई है। लाइसिक्स नाम से मार्केट में अवेलेबल है फुरुसिमाइड, इसकी कंपोजिशन है। ये मेडिसिन भी डायूरेटिक है और बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। नेक्स्ट सफिक्स है वीर। अगर किसी भी मेडिसिन के एंड में आपको वीर शब्द नज़र आए तो आप समझ जाना कि ये एंटीवायरल मेडिसिन है। ये आपको वायरल इन्फेक्शन से बचाने का काम करती है। इसके कुछ एग्जाम्पल है एसाइक्लोवीर, राइटोनावीर, इंडिनावीर। यहाँ पर मैंने एक इमेज भी लगाई हुई है जिसके कंपोजिशन में आपको वीर शब्द नज़र आ रहा है। नेक्स्ट सफिक्स है पाम। इसका इस्तेमाल एंटी एंजाइटी के रूप में किया जाता है।
यानी किसी को घबराहट होती है, बेचैनी होती है या फिर नींद नहीं आती है, तो उस कंडीशन में इसको एंटी एंजाइटी मेडिसिन दी जाती है, जो कि है डाइज़ेपाम और लोराज़ेपाम। दोनों के आखिर में पाम शब्द आ रहा है। यहाँ पर मैंने इमेज भी लगाई हुई है, डाइज़ेपाम और लोराज़ेपाम। तो ये दोनों मेडिसिन एंटी एंजाइटी मेडिसिन है। नेक्स्ट है अस्टेटिन। अस्टेटिन का यूज़ एंटी हाइपर लिपिडेमिक में किया जाता है, यानी वो लोग जिनका लिपिड ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उनको अस्टेटिन मेडिसिन दी जाती है। और इन पेशेंट को हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, इसलिए इनको अस्टेटिन मेडिसिन दी जाती है। इसके एग्जाम्पल है अटोरवास्टेटिन, सिमवास्टेटिन, लुवास्टेटिन। यहाँ पर हमने इमेज भी लगाई हुई है अटोरवास्टेटिन की। अगर आप लास्ट में देखें तो स्टेटिन लिखा हुआ है। ये मेडिसिन लिपिड्स को कम करने के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट सफिक्स है सोन। सोन एक ऐसी दवाई है जो कि स्टेरॉइड के रूप में यूज़ किया जाता है, और आपको पता होना चाहिए कि स्टेरॉइड का काम है हमारी बॉडी से इन्फ्लेमेशन को दूर करना। लेकिन इनमें से कोई भी मेडिसिन बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आपने यूज़ नहीं करनी, ये आप याद रखें। और इसके एग्जाम्पल है बीटामिथासोन, कॉर्टिसोन, डेक्सामिथासोन। यहाँ पर आप इमेज भी देख सकते हैं डेक्सोना की, जिसकी कंपोजिशन है डेक्सामिथासोन। तो आखिर में सोन लफ्ज़ आ रहा है। तो इन सब का इस्तेमाल स्टेरॉइड के रूप में किया जाता है, जो कि बॉडी में सूजन को कम करता है। नेक्स्ट सफिक्स है अजोल। अजोल का इस्तेमाल एंटी फंगल में किया जाता है। फंगल के बचाव में अजोल का यूज़ किया जाता है। इसके एग्जाम्पल है कीटोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, इपोनाजोल, मीकोनाजोल। इन सब के लास्ट में अजोल आ रहा है। तो अगर आप किसी भी मेडिसिन के लास्ट में अजोल देखें तो आप समझ जाना कि ये एंटी फंगल मेडिसिन है, जो कि फंगल इन्फेक्शन के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट सफिक्स है टिडीन। इसका यूज़ हमारे पेट में एसिड की मिकदार को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है, और ये H2 रिसेप्टर ब्लॉकर है, यानी हमारे पेट में एक रिसेप्टर पाया जाता है हिस्टामिन रिसेप्टर, उसको ये ब्लॉक कर देती है, जिससे हमारे पेट में एसिड कम बनती है। और ये मेडिसिन पेप्टिक अल्सर में भी यूज़ होती है। अभी बात करते हैं इनके एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल है टेनिटिडीन, सिमिटिडीन, फेमोटिडीन, ओक्साटिडीन। तो आप देख सकते हैं कि चारों में आखिर में टिडीन लफ्ज़ आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जब हमारे पेट में एसिड की मिकदार ज़्यादा हो जाए तो उसको कम करने के लिए हम ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट सफिक्स है सिट्रॉन। वो मेडिसिन जिनके लास्ट में सिट्रॉन लफ्ज़ आए तो वो नाज़िया एंड वोमिटिंग के लिए यूज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल ओंडासिट्रॉन, लेनिसिट्रॉन, डोलोसिट्रॉन। तो इनके आखिर में सिट्रॉन लफ्ज़ आ रहा है। यहाँ आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, इसकी कंपोजिशन में दिया है ओंडासिट्रॉन, तो आखिर में सिट्रॉन लफ्ज़ आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये मेडिसिन नाज़िया और वोमिटिंग के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट सफिक्स है ओफ्लॉक्सासिन। जिन मेडिसिन के आखिर में ओफ्लॉक्सासिन का वर्ड आए तो आप समझ जाना कि ये एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन है, जो कि बैक्टीरिया को किल करती है। फॉर एग्जांपल सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, ल्यूफ्लॉक्सासिन। आप इनके लास्ट में देख सकते हैं ओफ्लॉक्सासिन का वर्ड आया है। यहाँ इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, अगर कंपोजिशन में देखें तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन, आखिर में ओफ्लॉक्सासिन का वर्ड आया है। इसका मतलब ये है कि ये एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन है, जो कि बैक्टीरिया को ख़त्म करता है। नेक्स्ट सफिक्स है निडाजोल। अगर किसी मेडिसिन के लास्ट में निडाजोल का वर्ड आए तो ये मेडिसिन एंटी एमोबिक मेडिसिन है, यानी ये वो मेडिसिन है जो कि अमीबा और दूसरे प्रोटोजोआ को किल करती है। इस मेडिसिन का इस्तेमाल डायरिया और लूज मोशन के लिए किया जाता है, यानी किसी को डायरिया या लूज मोशन हो तो इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेट्रोनिडाजोल और निडाजोल, टीनिडाजोल। तो आप देख सकते हैं कि इनके आखिर में निडाजोल का लफ्ज़ आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये मेडिसिन एंटी एमोबिक मेडिसिन है, जो कि लूज मोशन और डायरिया के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट सफिक्स है ट्रिप्टिन। वो मेडिसिन जिनके आखिर में ट्रिप्टिन का वर्ड आए तो वो माइग्रेन के लिए यूज़ की जाती है। माइग्रेन उस सर दर्द को कहते हैं जो कि बहुत अरसे से हो। फॉर एग्जाम्पल सोमाट्रिप्टिन, रिजाट्रिप्टिन, नाराट्रिप्टिन। तो ये मेडिसिन आप देख सकते हैं कि इनके आखिर में ट्रिप्टिन का वर्ड आ रहा है। नेक्स्ट सफिक्स है प्रोपिन। प्रोपिन ये वो मेडिसिन है जो कि NSAID में आती है, यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। इनका यूज़ एनाल्जेसिक में, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीपायरेटिक में किया जाता है, यानी दर्द में, बुखार में और इन्फ्लेमेशन में किया जाता है।
फॉर एग्जांपल आइबुप्रोफेन, कीटोप्रोफेन, टोर्बिप्रोफेन, इनके आखिर में प्रोपिन का वर्ड आ रहा है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है प्रजोल। वो मेडिसिन जिनके लास्ट में प्रजोल का वर्ड आए तो ये हमारे बॉडी में गैस और एसिड की मिकदार को कम करने के लिए यूज़ की जाती है। फॉर एग्जांपल पेंटोप्राजोल, ओमिप्राजोल, एसोमिप्राजोल, रबिप्राजोल। तो इन चारों के लास्ट में प्रजोल का वर्ड आ रहा है। नेक्स्ट है ग्लिप्टिन। वो मेडिसिन जिनके लास्ट में ग्लिप्टिन का वर्ड आए तो वो डायबिटीज़ के लिए यूज़ की जाती है, यानी उन पेशेंट के लिए जिनको शुगर हो। फॉर एग्जांपल सीटाग्लिप्टिन, पिल्डाग्लिप्टिन, आलोग्लिप्टिन, लिनाग्लिप्टिन। इन चारों के लास्ट में ग्लिप्टिन का वर्ड आ रहा है। इसका मतलब है ये डायबिटीज़ के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट सफिक्स है टिरोल। जिन मेडिसिन के लास्ट में टिरोल का वर्ड आए तो वो ब्रोंकोडाइलेटर मेडिसिन है, यानी ब्रोंकाई को डायलेट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ये स्पेशली अस्थमा के पेशेंट को दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अल्बुटिरोल, इनको सल्बुटामोल भी कहा जाता है। बम्बुटिरोल, सल्मीटिरोल, फॉर्मोटिरोल, इन चारों के लास्ट में टिरोल का वर्ड आ रहा है। अस्थमा के जो पेशेंट होते हैं वो इस इनहेलर के ज़रिए इन मेडिसिन का यूज़ करता है। नेक्स्ट सफिक्स है ज़ोलाइन। ज़ोलाइन का इस्तेमाल हम नेज़ल डिकॉन्जेस्शन के लिए करते हैं, यानी जब हमारी नाक बंद हो जाती है और हम ठीक से सांस नहीं ले सकते तो तब हम इन मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। ऑक्सीमीटाज़ोलाइन, ज़ाइलोमीटाज़ोलाइन। तो इसके लास्ट में आप ज़ोलाइन का वर्ड दे सकते हैं। तो ये मेडिसिन जब आपकी नाक बंद हो तो उसको खोलने के लिए यूज़ की जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों ने वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। टर्म यूज़ करता है उसका मतलब क्या है या फुल फॉर्म क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम ज़ाया किए। सबसे पहले हम जानेंगे वो शॉर्ट टर्म जो कि डॉक्टर कोई टेस्ट वगैरह या बॉडी के वाइटल साइंस जानने के लिए लिखता है। तो फर्स्ट नंबर पर हमारे पास है बीपी। बीपी का मतलब है ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट है हमारे पास बीएसएफ। बीएसएफ का मतलब है ब्लड शुगर फास्टिंग। नेक्स्ट है हमारे पास यूएसजी। यूएसजी का मतलब है अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी। नेक्स्ट है हमारे पास सीएक्सआर। सीएक्सआर का मतलब है चेस्ट एक्सरे। बाज़ दफ़ा डॉक्टर चेस्ट एक्सरे पीए भी लिखता है। नेक्स्ट है हमारे पास सीबीसी। सीबीसी का मतलब है कंप्लीट ब्लड काउंट। नेक्स्ट है हमारे पास टीएलसी। टीएलसी का मतलब है टोटल लंग्स कैपेसिटी। नेक्स्ट है हमारे पास टीईएम। टीईएम का मतलब है टेम्परेचर। नेक्स्ट है हमारे पास पीआर। पीआर का मतलब है पल्स रेट। नेक्स्ट है हमारे पास आरआर। आरआर का मतलब है रिस्पिरेशन रेट। नेक्स्ट है हमारे पास एचआर। एचआर का मतलब है हार्ट रेट। नेक्स्ट है हमारे पास बीटी। बीटी का मतलब है ब्लीडिंग टाइम। अभी हम बात करेंगे डॉक्टर जो मेडिसिन से रिलेटेड शॉर्ट टर्म यूज़ करता है उसके बारे में। तो फर्स्ट नंबर पर हमारे पास है सीएपी। सीएपी का मतलब है कैप्सूल। नेक्स्ट है हमारे पास टीएपी। टीएपी का मतलब है टेबलेट। नेक्स्ट है हमारे पास एसवाईपी। एसवाईपी का मतलब है सिरप। नेक्स्ट है हमारे पास आईएनजे। आईएनजे का मतलब है इंजेक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास आईवी। आईवी का मतलब है इंट्रावीनियस। नेक्स्ट है हमारे पास आईएम। आईएम का मतलब है इंट्रामस्कुलर। अभी हम उन शॉर्ट टर्म के बारे में बात करेंगे जो कि डॉक्टर मेडिसिन के आगे लिखता है कि ये मेडिसिन आपने कितनी दफ़ा लेनी है। फर्स्ट नंबर पर हमारे पास है बीडी या बीआईडी। दोनों में से कोई भी लिख सकता है। इसका मतलब है ये मेडिसिन आपने दिन में 2 दफ़ा लेनी है। नेक्स्ट है हमारे पास टीडीएस या टीआईडी। इसका मतलब है ये मेडिसिन आपने दिन में 3 दफ़ा लेनी है। नेक्स्ट है हमारे पास ओडी। ओडी का मतलब है दिन में 1 दफ़ा लेनी है। नेक्स्ट है हमारे पास क्यूडी। क्यूडी का मतलब है ये मेडिसिन आपने हर दिन लेनी है, एवरीडे। नेक्स्ट है हमारे पास क्यूआईडी। क्यूआईडी का मतलब है ये मेडिसिन आपने दिन में 4 दफ़ा लेनी है। नेक्स्ट है हमारे पास एसओएस। एसओएस का मतलब है इफ नीडेड, जब आपको इस मेडिसिन की ज़रूरत है, मतलब आपको बुखार हो या दर्द हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एचएस या बीटी। इसका मतलब है बिफोर स्लीप, यानी नींद से पहले आपने खानी है। नेक्स्ट है हमारे पास बीबीएफ। इसका मतलब है बिफोर ब्रेकफास्ट, यानी खाने से पहले खाना है। नेक्स्ट है हमारे पास पीसी। पीसी का मतलब है आफ्टर मील्स, यानी खाना खाने के बाद। नेक्स्ट है हमारे पास एसी। एसी का मतलब है बिफोर मील्स, यानी खाने से पहले।
अभी हम उन शॉर्ट टर्म के बारे में बात करेंगे जो कि डॉक्टर ट्रीटमेंट के लिए या डायग्नोसिस के लिए यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट नंबर पर हमारे पास है C/O। इसका मतलब है कंप्लेंट ऑफ, यानी पेशेंट को क्या क्या कंप्लेंट है, क्या क्या मसला है, एब्डोमिनल पेन है, सर में दर्द है या वोमिटिंग हो रही है। इसको शॉर्ट टर्म में डॉक्टर C/O लिखता है। नेक्स्ट है O/E। इसका मतलब है ऑन एग्जामिनेशन, यानी डॉक्टर ने क्या क्या एग्जामिनेशन किया, बीपी चेक किया, टेम्परेचर चेक किया वगैरह। नेक्स्ट है हमारे पास RX का मतलब है प्रिस्क्रिप्शन स्टार्ट मेडिसिन, यानी डॉक्टर ने कौन कौन से मेडिसिन लिखे हैं उसके स्टार्ट में RX लिखा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास TX का मतलब है ट्रीटमेंट। RX और TX का मतलब एक ही है, ट्रीटमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास DX का मतलब है डायग्नोसिस। नेक्स्ट है हमारे पास HX का मतलब है हिस्ट्री, यानी पेशेंट की जो प्रीवियस हिस्ट्री है, उसको पहले कौन कौन सी बीमारी थी, इसको शॉर्ट टर्म में HS लिखा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास SX का मतलब है सिम्टम। नेक्स्ट है हमारे पास S/S, इसका मतलब है साइन एंड सिम्टम। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेट का मतलब है इमीडिएटली। नेक्स्ट है VS का मतलब है वाइटल साइन। मुझे उम्मीद है वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हम